नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां केवल 120 सैनिक 3000 दुश्मनों के खिलाफ अपनी अंतिम सांस तक लड़े? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। 120 बहादुर, जो एक ऐसी लड़ाई को दिखाती है जिसने भारतीय सेना के इतिहास में सोने के अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस फिल्म के बारे में, उसके पीछे की असली कहानी और वो सैनिक जिन्होंने हम पीछे नहीं हटेंगे का नारा लगाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 120 बहादुर एक भारतीय हिंदी युद्ध फिल्म है जिसे निर्देशित किया है राजनीश रेजीघाई ने। इस फिल्म में लीड रोल में है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फरहान अख्तर, जो मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभाते हैं। फिल्म की प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज के द्वारा की गई है। फरहान अख्तर ने खुद ही इसका निर्माण भी किया है। फिल्म में एक महिला कलाकार राशि खन्ना भी नजर आएंगी, जो शैतान सिंह की पत्नी का किरदार निभाती है। ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हुई एक असली घटना पर आधारित है। फिल्मिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में की गई थी ताकि उस समय के हालात को सही तरीके से दिखाया जा सके। फिल्म की कुल अवधि 137 मिनट है और यह 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 1962 का साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसी साल चीन ने भारत की सीमाओं पर हमला कर दिया। 18 नवंबर 1962 एक ऐसी सुबह आई जब रेजांगला पर भारतीय सैनिकों का आखिरी रक्षण हुआ। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा है जो समुद्र तल से 5500 मीटर यानी 18000 फीट ऊंचा है। ये लद्दाख के चुशुल इलाके में स्थित है। इस जगह का तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसी ऊंचाई पर 120 भारतीय सैनिकों की एक कंपनी थी, चार्ली कंपनी, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा था। ये सभी सैनिक अहीर समुदाय से थे जो राजस्थान से आए थे। उनके पास था पुरानी 303 राइफलें, कुछ लाइट मशीन गन, मार्टर और 600 गोलियां प्रति सैनिक। लेकिन उनके दिलों में था अपार साहस और देशभक्ति। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। वो एक सच्चे सैनिक थे, हर आदेश को पूरी निष्ठा से पालन करते थे। शैतान सिंह 6 फीट 3 इंच के थे, बहुत ताकतवर और कद काठी में भी शानदार। वो कुमाऊं रेजिमेंट के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने नागा हिल्स ऑन ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था और 1961 में गोवा के भारत में विलय में भी उनका योगदान था। 11 जून 1962 को उन्हें मेजर का पद दिया गया और मात्र कुछ महीनों बाद यानी 18 नवंबर 1962 को उन्हें रेजांगला की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर शैतान सिंह ने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि चीनी सेना इसी रास्ते से हमला करेगी, लेकिन उनकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया और सभी का ध्यान किसी और इलाके पर था। और जब चीनी सेना बिल्कुल उसी रास्ते से आई जहां शैतान सिंह ने कहा था, तब सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे समय में मेजर शैतान सिंह ने खुद को आगे रखा और कहा, मैं रेजांगला की रक्षा करूंगा। सुबह 4 बजे ठंड इतनी थी कि अगर आप बाहर निकलें तो हाथ पैर जम जाएं, और तभी चीनी सेना ने 3 तरफ से हमला कर दिया। लगभग 3000 से 5000 चीनी सैनिक भारी तोपखाने और उन्नत हथियारों के साथ 120 भारतीय सैनिकों पर टूट पड़े। पहले हमले में ही बाई प्लाटून पर लगभग 80 चीनी सैनिक 30 मिनट में ही मार दिए गए। भारतीय सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन को सोच में डाल दिया। फिर दूसरा हमला दाई प्लाटून पर, वहां भी भारतीय सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर लगातार दौड़ते रहे। वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। घायल होने के बाद भी वो हम पीछे नहीं हटेंगे का नारा लगाते रहे। जब शैतान सिंह के दोनों हाथ गंभीर रूप से घायल हो गए, तब उन्होंने स्टेन गन को रस्सी से बांध दिया और अपने पैरों से गोलियां चलाई। सैनिकों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ो, तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ो। और उसके बाद वो लगातार लड़ते रहे जब तक उनका आखिरी सांस रह गया। इस लड़ाई में 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, केवल 6 सैनिक जिंदा बचे। चीनी सेना के 1300 से 5000 सैनिक मार दिए गए। ये अनुपात अविश्वसनीय था। 120 जवानों ने हजारों दुश्मनों को धराशायी कर दिया। मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यह 1963 में किया गया था।
सिर्फ शैतान सिंह ही नहीं, उन सभी वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया। 8 सैनिकों को वीर चक्र, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहस पुरस्कार है, एक सैनिक को अति विशिष्ट सेवा पदक और 4 सैनिकों को सेना पदक। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली तो 1963 के फरवरी में भारतीय वायुसेना ने मेजर शैतान सिंह की पार्थिव देह को जोधपुर पहुंचाया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। और जानते हो क्या, जब मेजर शैतान सिंह की देह मिली तो वो अभी भी अपनी गन को पकड़े हुए थे, एक हाथ में रस्सी, दूसरा ट्रिगर पर। यही उनकी आखिरी मुद्रा थी। 120 बहादुर केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है उन सभी सैनिकों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। निर्देशक राजनीश घाई ने इस फिल्म को हकीकत 1964 से अलग रखा है, जो पहली बार इसी बैटल पर बनी थी। इस नई फिल्म में सैनिकों के दर्द, उनके संघर्ष और उनकी त्याग की भावना को और ज्यादा कच्ची, सत्य और भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस को सभी समीक्षकों ने शक्तिशाली और सच्ची बताया है। उनके अभिनय में मेजर शैतान सिंह की वीरता, कमजोरी और मानवीयता सब कुछ नजर आता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है शानदार सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स, भावनात्मक और प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर, ऑथेंटिक लोकेशन फिल्मिंग और सैनिकों के साहस का सच्चा चित्रण। दोस्तों, 120 बहादुर देखना केवल एक फिल्म देखना नहीं है, ये एक सलामी है उन सैनिकों को जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा की। ये एक याद है उन बलिदानों को जो हमें आज आजादी से रहने का मौका देते हैं। और सबसे जरूरी बात, 120 बहादुर हमें सिखाती है कि असली साहस किसे कहते हैं। वो साहस जो किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं, जो हम पीछे नहीं हटेंगे कहता है और फिर अपनी आखिरी सांस तक अपने शब्द पर कायम रहता है। तो यही है 120 बहादुर की कहानी, 120 सैनिकों की एक लड़ाई की और अनंत साहस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। 21 नवंबर 2025 को जरूर थिएटर जाएं और इस महान फिल्म को देखें। हजारों हजार धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।